हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, जहां हम साइंस को समझते हैं आसान भाषा में, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और उनका रियल लाइफ कनेक्शन। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी वैल्यूबल होगा। तो रेडी हो जाइए एक इंटरेस्टिंग लर्निंग जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बेसिक डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है। आज हम जो दोस्तों आज हम देखेंगे कि व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, तो वहाँ पे क्या आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। इसी तरीके से आप देखिएगा, जब आपके पास कोई बेस हो, देखो NaOH क्या होता है, बेस होता है। और ये जिंक के साथ, जिंक क्या आपकी मेटल है, तो आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक क्या होता है, सॉल्ट होता है। और आपके पास क्या बन जा रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि एसिड के रिएक्शन करा रहे हो मेटल के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस मिल रही है आपको, और सॉल्ट। और जब आप यहाँ पे बेस की रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ, मतलब किसी भी मेटल के साथ, तब भी आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। इसको आपने ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। अब इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे, द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जब यहाँ पे देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर, और ऊपर से क्या बन रही है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा इन्होंने कौन सा कार्बोनेट ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट था, दूसरा कार्बोनेट ले लिया। अब क्या करा, सेम HCl के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे भी NaCl, H2O और CO2, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, इसने आपसे क्या बोला, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, क्योंकि आपसे इसके लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, गिव वन एग्जांपल, है ना। तो वन एग्जांपल कौन सा देना है, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर ये। अगर दोनों पूछ लिए, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपको फिर दोनों लिखने पड़ेंगे, पहले वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास लाइम वाटर है, ठीक, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है, कार्बन, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है आपके पास, वाटर बन रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट विथ CO2, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको एक्स बोल देगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो एक्स बोलेगा इसको, और आपको इसका नाम बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि उसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बनेगा कब, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी। नेक्स्ट, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो, मतलब अधिक मात्रा में, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि क्या है ये, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर आपने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड ली तो आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है,
और जब आपने सिंपली जैसे जितना अमाउंट चाहिए होता ना उतना लिया तो आपके पास क्या बना था, वो भी आपने देख लिया, राइट। अब यहाँ पे इसने बोला है कि लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात हमने अभी देखी है कि भाई जब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं लाइमस्टोन की, ठीक, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास एक कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बना था और यहाँ पे भी बना। यहाँ पे कैसा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट था, और जो यहाँ बना ये क्या है, सोल्युबल इन वाटर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला इससे, क्या निकला कि जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं तब भी आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, और जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं तब भी आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास, देखो अभी तक तो हमने एसिड की बात करी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एसिड और बेसिस दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए। अभी तक हम किसके साथ करा रहे थे, मेटल के साथ। अब हम बोलते हैं कि भाई अगर एसिड और बेसिस दोनों आपस में रिएक्ट करके तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी एसिड और बेस और एसिड बोलो या एसिड या बेस दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब भी दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड then form salt and water, ठीक है। the reaction between an acid and basis to give a salt and water is known as neutralization reaction। तो ये बात है आपने ध्यान रखनी है, आपसे ये एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि भाई बेस और एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। A neutralization reaction can be written as base plus acid gives out salt plus water। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखना ये सब, जब भी आपके पास मेटल ऑक्साइड हो और वो एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन बनेगी उसको आप बैलेंस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिया था। तो आपने बैलेंस करना है, ये नहीं कि बस लिख दिया और उसको बैलेंस नहीं किया। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो उसके आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे पक्का, ठीक है। Now write the balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salts and water similar to the reaction of bases and acid. Metallic oxide are said to be basic oxides। तो ये तो इसके लिए इसने एक समरी दे दी जो हमने अभी समझा था, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर आपके जो रिएक्शन है किसकी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, किसके साथ, बेस के साथ, उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ के साथ जो नोट्स बना रहे होंगे नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है ना, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के लिंक भी है वहाँ पे और आपकी
टेलीग्राम की, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, तो आप जाके उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा, ये आपने खुद से करने हैं। तीन तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो आपने पहले अपना दिमाग लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है, ये नहीं कि गूगल कर लिया, चेप्पा मार लिया, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो ये तो आप देखते ही बता दोगे कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर अ presence of this gas। metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence, the gas evolved extinguishes a burning candle, write a valence chemical equation for। अब देखो ये जो एक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है ना खुद से, ऐसा कि एकदम ऐसा होता है कि रट्टा मार लिया, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपने सोचना, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। यहाँ पे आपको पूरी हिंट दे रहा है कि बस आपने क्या करना है, उसको समझना है और वो कंपाउंड को लिखना है, दो कंपाउंड को रिएक्ट करा के बता देना कि एक्चुअली में उस कंपाउंड का नाम क्या है जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आप मुझे ज़रूर करके दिखाएँगे, मेरे को बताना कि भई मैंने कर दिए हैं, है ना? तो आपने बताना कैसे है, कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बोल रखा आपको, और मैंने वो अपना जीमेल आईडी भी वहाँ पे आपको मेंशन करके दे रखा है, तो आप उस पे मेरे को मेल भी कर सकते हो, राइट? जहाँ किसी को डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। कि मतलब इनमें कॉमन क्या है, कौन किसमें, कि जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेसिस हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखो, पहले पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसिड है उसमें क्या है, H पॉजिटिव आयंस ये रिलीज करते हैं, ये बात हमने समझ ली थी। एंड एनायन सच क्लोरीन, HCl, NO3, इन ये जितने भी है, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, एसिड में आएंगे। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड H पॉजिटिव आयन, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करने के लिए आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो रहे, तो आप उसको नहीं बोलोगे कि ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग, ये तो एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इस टाइप के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि OH नेगेटिव वहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, तो किसके लिए है, बेस के लिए, ठीक। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इसने एक चीज लिख रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, राइट। इससे पहले एक और बात लिख रखी है, वो लिख रखा है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो बल्ब ग्लो कर रहा है ऊपर उसमें एक्टिविटी में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू दी सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना बेस वाले से भी फ्लो कर रहा है और उससे, तो ये इसमें कॉमन थिंग होगी, क्योंकि इसने पूछा था ना कॉमन क्या है, तो दोनों से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने किसी एसिड की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, तब क्या होगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, किसी बेस की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, तब क्या होगा, है ना। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। कैसे बताओगे, देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि इसको हम इस जैसे अगर हमको H पॉजिटिव आयन को सेपरेट करना है, ठीक है, तो
अगर हमारे पास यहाँ पे HCl नहीं है तो हम इसको नहीं कर सकते सेपरेट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो देखो HCl प्लस H2O तो गिव्स आउट क्या बन गया, H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव अलग हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन H3O। अब ध्यान रखना, जब हम हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो H पॉजिटिव बोलेंगे और जब मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूंगा तो H3O पॉजिटिव। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ना मतलब एसिड नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसको बताया, देखो H पॉजिटिव प्लस H2O तो आपके पास क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन। वी हैव सीन दैट एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। अभी तक हमने एसिड की बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे, बेस की बात। अब कोई एक बेस ले लीजिए, तो बेस यहाँ पे कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या मिल रहा है, देखो Na पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव हमको क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का, यानी कि बेसिस है। ठीक, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अभी तक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, देखो OH नेगेटिव OH नेगेटिव, यानी कि पहले भी OH नेगेटिव आयन क्या हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, अभी भी। ठीक, तो बेसिस जनरेटेड हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एल्कलीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेस वाटर में सोलेबल हो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कुछ लिखा है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये बात हमको पता है। दे आर सॉफ्टी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। बट आपके यहाँ पे जो कंक्लूजन निकला वो यही है कि जो भी आपके एसिड है, एसिड या तो हाइड्रोनियम आयन दे रहा था या फिर H पॉजिटिव आयन, बट बेसिस के केसेस में हमको देखने को मिला कि भाई बेस तो हमेशा OH नेगेटिव ही आपको दे रहा है। ठीक है, और जो भी आपके बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं। अब देखो ये कुछ इसने एग्जांपल दे दिए कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर, ये हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। अब कुछ और चीजें यहाँ पे समझते हैं, उससे पहले आपके पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डू HCl HNO3 एसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solutions while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to be acid? How is the concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? How is concentration of hydroxide ion affected when excess bases is dissolved in solution of sodium hydroxide? तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे कितने हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अपने आप में सारे के सारे इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं जो एनसीईआरटी के डब्बे में रहता है ना ये लिखे हुए, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ के जाने, इनके अच्छे से जो आंसर है लिख के जाने हैं। तो अगर आप ये आंसर नहीं लिख पाओगे खुद से या फिर आपको ये समझ में नहीं आए, ठीक है, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट। जितने भी ये ऐसे डब्बों में लिखे हुए ना ये क्वेश्चंस, 3 इससे ऊपर देखे थे हमने, 6 ये हो गए है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे,
क्वेश्चन और उनके आंसर। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा जरूर। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि इन्फॉर्म कहाँ करना है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो आपको क्या ध्यान रखना है, पीएच स्केल। कुल मिला के बात हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीएच स्केल की बात कर रहे हैं। अब पीएच स्केल क्या है भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें ना 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं और बीच में आपका क्या आएगा, 7। तो जिस भी कंपाउंड का जो पीएच है वो 7 आ जाए तो बोलना उसको वो न्यूट्रल है। 7 से जितने भी नीचे इधर की साइड लिखे होंगे वो आपके क्या होंगे, एसिड। और 7 से जो बड़े हैं, ठीक है, जिनका पीएच वैल्यू ज्यादा हो, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, बेस होंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 7 से अगर कम है पीएच वैल्यू तो सारे किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के। और अगर आपके जो बेसिक नेचर के हैं वो कहाँ होंगे, 7 से एवो, मतलब 7.2, 7.1, 7.3, 8, 9, ये सब के सब किस में आएंगे, बेस में आएंगे। और इससे कम यानी कि अगर 6.9 भी हुआ तो 6.9 भी आपको क्या बोलना है, ये किस नेचर का है, एसिड नेचर का है। ठीक है, और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा, देखो जैसे यहाँ पे मान लिया आपने 6.9 है और यहाँ जाके 0। अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 आ रहा तो समझ लेना कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, देखो यहाँ से इधर को बढ़ता जाता है। तो जिसका पीएच वैल्यू 14 हो गया तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि भाई यहाँ 0 है, यहाँ पे कुछ है ना, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, जिसका 0 है। अगर यहाँ पे 1.5 है, एक का 6.9, तो उन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, 1.5 वाला। ठीक, तो इसको आपने अपने नोटबुक में अच्छे से बना लेना है। इसके बारे में अगर लिखने को आया तो लिख देना, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी कि पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। ठीक, pH should be tough of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of solution. Higher the hydrogen ion concentration, lower is the pH value। अगर जिसका यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो पीएच वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर किसी का सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो जैसे मैंने अभी बोला कि भाई पीएच 7 है तो वो बोल देना कि भाई ये क्या है, न्यूट्रल है। वैल्यूज लेस देन 7 है तो क्या बोलेंगे, एसिड। टिक, pH value increase from 7 to 14, it represent an increase in OH negative ion concentration। The solution that is increase in the strength of alkali, जो हमने यहाँ पे देखा है इस फिगर में। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम समझते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच। अब देखो जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप मेरे को एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग हमने किस बेस पे बताया। तो ये आपने बताना है कि भाई अगर किसी के अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसका मतलब क्या है, बेस हो गया। ठीक है, इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ion। तो डिफरेंट, अगर यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट, और जिसके अंदर OH नेगेटिव
ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब कहाँ कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिविटी। आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज। हमारी बॉडी किस पीएच रेंज के अंदर काम करती है, 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अंडरलाइन कर लीजिए कि जो हमारी बॉडी है वो किस पीएच रेंज के अंडर में काम करती है, 7 to 7.8 के बीच में, राइट। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, तो ध्यान रखना 5.6। ठीक। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स वाटर। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। अगर ये एसिडिक रेन, ठीक है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, नालियों के थ्रू ऐसे पानी कहाँ चला जाएगा, रिवर्स में। ठीक। अब वहां पे जो एक्वेटिक है, यानी कि जैसे मछलियां है आपकी, है ना, जो जो भी चीजें वहां पे है अवेलेबल पानी में जो जी रहे हैं, है ना, उनकी जो लाइफ है वो सरवाइव करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पीएच वैल्यू है अब कितनी, 5.6 अगर है ना, तो उस पे मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाएंगे, बहुत सारे जो उसके अंदर जीव है वो मर जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6, और जो हमारी बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करती है। नेक्स्ट है आपके पास एसिड इन अदर प्लैनेट्स। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। कि भाई जो हम मतलब जैसे होता है ना कि खेती करनी है, ठीक, तो वहां पे भी इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके पास जो सोयल है उसका पीएच कितना है। अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है फिर वो मतलब जो हमारी क्रॉप्स होगी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अब मेरे को ये बात भी पता होनी चाहिए कि कितनी यहाँ पे जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा। अगर पीएच ज्यादा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वहां पे कुछ बेसिस डालने पड़ेंगे ना, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और हम अपनी अच्छे से यहाँ पे जो क्रॉपिंग है वो कर सके। ठीक। तो ये बात आपको यहाँ से पता चल गई होगी कि ऐसा क्यों चेक करते हैं, पीएच वैल्यू चेक क्यों जरूरी है, करना क्यों जरूरी है। ठीक है। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना भी होगा कि जैसे कोई इंसान मरता है ना तो उस समय एक ना आवाज सी आती है किस चीज की, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना स्टोमक से मतलब फटता है, ये कह सकते हैं आप, राइट। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये काम क्या करता है, हमारे जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। हार्मिंग द स्टोमक, हार्मिंग द मतलब विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगा बट कुछ हार्मफुल नहीं होता है हमारे लिए। अगर कभी ज्यादा हो गया तो हम बोलते नहीं कि एसिडिटी सी हो रही है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। मतलब आपके पेट में दर्द भी होगा, आपको सर दर्द सा होने लग जाएगा। टू गेट rid ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस को यूज करेंगे जिसका हम क्या बोलेंगे, एंटासिड। जैसे आपने बहुत बार क्या किया होगा, आपको एसिडिटी हो रही है, इनो पी लेते हैं, है ना, तो वो भी किसका काम कर रहा है, एंटासिड का काम कर रहा है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब टूथ डिके में भी भाई इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे माउथ में टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ लोअर, यानी कि किससे कम हो जाए हमारे माउथ में पीएच, 5.5 से, यानी कि
कम होने का मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एसिड हो गया ना, तब हमारे जो दांत है वो अपने आप ही पहले दर्द करेंगे, फिर उसको सड़ाएंगे और टूट जाएंगे, निकलवाना ही पड़ेगा आपको। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर 5.5 से कम, 5.5 से कम आपके पास क्या हो गया, आपके मुंह में पीएच वैल्यू हो गई, तो आप समझ लेना कि आप अब अपने दांतों को खोने वाले हो। ठीक है, तो अपने दांतों को साफ सुथरा रखना है, बढ़िया, फालतू की चीजों से बचना है। फालतू की चीजें लाइक जैसे कोई नशे करता है, ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एसिड की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, वो चीजों को अपने जो भी मतलब है ना आपका रूटीन, हटा दो। एनिमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको ठीक है, यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो माउथ का पीएच है ना, वो कितना होना चाहिए, 5.5। अगर इससे कम हुआ तो गया बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम समझते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो यहाँ पे क्या क्या है कि अगर आपको कभी मधुमक्खी ने काट दिया, कभी चींटी ने काट दिया, तब क्या होगा। वो आपने देखा होगा कि यार अगर चींटी काटती है ना, कुछ सूजन सा हो जाता है, सेम चीज मधुमक्खी के काटने पे भी होता है। होता तो है बट क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो आपको काटते हैं तो मिथेनोइक एसिड को छोड़ देते हैं आपके बॉडी में, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो इस पे हम क्या कर देंगे भाई, अगर ये एसिड है तो आप क्या लगा सकते हैं इस पे, बेस लगा सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। जहाँ पे आपको काटा है वहां पे आप बेकिंग सोडे को लगा दीजिए, आपका जो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखना कि इनके काटने पे कौन सा एसिड है, मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाले ध्यान रखने आपको। देखो, नेचुरल सॉस है विनेगर, एसिड, एसिटिक एसिड। ऑरेंज, इसमें कौन सा है, सिट्रिक एसिड। टिक, टेमरिंड, टार्टिक एसिड। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। सॉर मिल्क जिसको हम कर्ड बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। लेमन, सिट्रिक एसिड। अंट स्टिंग, मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, मेथेनोइक एसिड। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। नेटल स्टिंग कौन सा, ये देखो यहाँ पे, ये रहा। नेटल इज द herbaceous plant which grow in the wild. It is leaf have sting here which cause painful sting when touched accidentally. अगर ये आपको एक्सीडेंटली मतलब अचानक आप पे टच हो गया, आपको बहुत भयंकर पेन होगा। किस वजह से हो रहा है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, और एंड स्टिंग के वजह उस टाइम पे भी आपको कौन सा एसिड आपके बॉडी में जा रहा है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, लेमन में क्या है, सिट्रिक एसिड। सोर्स ऑफ मिल्क यानी कि कर्ड कौन सा है, लैक्टिक एसिड। ये सारे आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि एक मार्क्स में कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब इसकी सेम कहानी जैसे मैंने कि आपको बताया है, पहले आपने इनको ट्राई करने हैं। ठीक है, आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा स्पेशली सिर्फ इनके सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है आपके पास मोर अबाउट सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की फैमिली देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिड विद पीएच वैल्यू लेस देन 7 एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेस इन नेचर द पीएच वैल्यू। कुल मिला के बात क्या है कि सॉल्ट आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, ये आपको पता होगा क्या है, डांडी, डांडी मार्च, यानी कि डांडी यात्रा जो करी थी महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के टाइम में, ये वही है। अब इसके जो रिएक्शंस है वो हमने ऑलरेडी देख लिए कि एसिड और बेस इस रिएक्शन करते हैं आपस में, तो सॉल्ट बनता है भाई।
अब यहाँ से जो आपके टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। तो जो मैंने अभी नाम लिया ना यहाँ पे, बेकिंग सोडा, है ना, ये सब आपके बहुत काम की चीजें हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इनमें से जो भी मैंने नाम पढ़े इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप किससे जानते हैं? NaOH। तो आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने क्या बोलना है? NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म, इसको अंडरलाइन कर दिया मतलब इंपॉर्टेंट है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड द Chalor alkali process because of product formed Chalor for chlorine, chlor for chlorine, sorry, Chalor नहीं chlor है, ठीक है, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। टिक, ये क्लोर है चलोर नहीं, गलती होगी, सॉरी। तो देखो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O गिव्स आउट क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड? आपने बोलना है भाई नमक की रिएक्शन करा दो वाटर के साथ और आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जब आप इसका फिगर बना रहे होंगे ना। ये देखो यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनोड पे कौन बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। एंड कैथोड पे कौन बन रहा है? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, सॉरी, एनोड पे बन रही क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है? आपके कैथोड पे। तो ये आपको फिगर भी बनाना है तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? सबसे पहले 1 मार्क्स वाला आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ध्यान रखना है CaOCl2। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका नेम क्या है? केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का, तो आपको ध्यान रखना कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना जो मैंने अभी बोला है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है। किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, तब क्या बनेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। इसको कॉमन नेम से हम जानते हैं, जो कि नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस भी आपसे पूछे जाते हैं। यूजेस क्या क्या है आपके इसके? देखो फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में काम आएगा। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, यानी कि वहाँ पे भी काम आता है लॉन्ड्री पे, धोबी घाट में कपड़े धोने के लिए। ठीक, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। आपने देखा होगा जो भी आपके पड़ोस में कोई बड़ी सी टंकी लगी होगी, है ना, उसको साफ करने के लिए अब उसमें कोई बार बार जाता तो नहीं, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या करता है? जो भी उसमें जर्म्स होंगे उनको किल कर देता है और उस वाटर को क्या कर देगा? आपके लिए पीने योग्य बना देगा, ना कि क्लीन कर देगा। नेक्स्ट आपके पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, यानी कि अमोनिया। आपके पास पहले क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो आपने लिखना है NaHCO3। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसका क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सेम चीजें आगे। अगर हम इसको क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आगे देखेंगे।
बट पहले यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा आपके किस में काम आएगा, मेक, यहाँ पे देखो, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड a mild edible acid such as tartaric acid when baking powder is heated or mixed in water to the, ये हमने अभी रिएक्शन देखी थी। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर सिर्फ इसको हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा था, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, एच आयन के साथ हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, CO2 प्लस वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, और किस में काम आता है, ये देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अभी हमने समझा था ना कि भाई अगर किसी को एसिडिटी होगी तो एंटासिड लेते हैं, तो वहां पे इसमें क्या मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। क्योंकि जो हमारे पेट में क्या बन गया, एसिड, उसके साथ ये रिएक्शन कराएगा तो क्या करेगा, यानी कि बेस का काम करा ना, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट यानी कि न्यूट्रलाइज कर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ी। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये काम आता है, ध्यान रखना। तो इसके यूजेस है। अगला आपका वॉशिंग सोडा, नाम में ही पता चल रहा है किसके काम आएगा, कपड़े धोने के काम आएगा, है ना। अब इसमें अभी हमने देखा था कि बना कैसा था, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था तो हमारे पास क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करता तो आपके पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही आपका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2, किसका, वॉशिंग सोडा का, राइट। अब इसको देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। पहला यूज है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड ग्लास सॉफ्ट एंड पेपर इंडस्ट्रीज। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, मतलब साफ सफाई के लिए ज्यादा यूज होता है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई डिटर्जेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो भी चीजें जो क्लीनिंग पर्पज के लिए होती है उसमें क्या होता है, मिला हुआ वॉशिंग सोडा, मतलब वो आप उसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस जैसे वाटर होता है ना, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, किसको, वॉशिंग सोडा को, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, इससे पहले देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बट इससे पहले एक और चीज है, उसका नाम है CaSO4 2H, किसका नाम है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम से ही कौन बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ध्यान रखना, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करने पे, तो जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा है, ये देखो यहाँ पे है, ये ध्यान रखना, ऑन अदर सॉल्ट विच possesses water crystalline in gypsum, it has two water molecules as water crystalline। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, एक इसका फॉर्मूला है जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम को जब हम हिट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पीओपी। और पीओपी किसके काम आता है, जैसे किसी की हड्डियां टूट गई, हड्डी टूट गई तो हड्डी को जोड़ने के लिए किसका काम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो भी हम खिलौने बनाते हैं, है ना, टॉयज होते हैं बहुत सारे, या फिर हम जो भी मूर्तियां बनाते हैं अपने भगवान जी की, वो सारे के सारे किससे बनती है, पीओपी से बनती है मैक्सिमम। ठीक, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका जिप्सम है। यानी कि आपने क्या किया, पहले आपने उसको हीट किया तो आपके पास ये बना। अगर आप इसको फिर से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, ऐसे, तो आपके पास अगेन क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। Note that only half water molecules has shown to attest as water of crystalline। ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, उसको भी आपने देख लेना है, कौन सा, ये भी आपसे पूछा जाता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ध्यान रखना इसका, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट। ठीक, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। इसको हिंदी वालों को लिए, अगर कोई हिंदी मीडियम का, उसके लिए नीला तोता भी बोलते हैं भाई इसको। और इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है,
if you want blue color, find the blue color of the crystalline repairs. तो नीला तोता हिंदी वालों के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। अभी अभी मैंने बताया आपको कॉमन नेम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर है ना। नेम ऑफ सब्सटेंस विच ऑफ ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब भी पढ़ा था कि सॉफ्ट मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम केमिकल, अभी हमने पढ़ा था। व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हमने अभी हीट किया था, क्या बना था, ठीक है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अभी हमने दिखाई थी यहाँ पे आपको रिएक्शन, देखो ये रही, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन। नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको लिंक दे रखी है, ठीक है, किसकी, टेलीग्राम ग्रुप की, इंस्टाग्राम की, है ना, और अपना जीमेल भी। तो आप मुझे तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और अगर आपको इसके सेपरेट नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, देखो 1 2 3 कितने हैं टोटल एमसीक्यू है आपके, 5 एमसीक्यू है, बाकी सारी आपकी थ्योरी है। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, 15। गिव टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, अभी अभी पढ़ा है हमने। तो इसमें जो भी चीजें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को पहले पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से उसको रिवाइज कर लेने हैं। रिवाइज करने के बाद जो भी ये बॉक्सेस में ऊपर क्वेश्चंस थे सारे ये करने हैं, उसके बाद ये 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स है, चैप्टर से बाहर होता तो मैं बोलता कि हाँ भाई इतना नहीं कर सकते आप, लेकिन सब कहाँ से है, चैप्टर से। आपने क्या करना है, जो आपसे नहीं हो रहा हो तो अगेन मैं कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।